सोच भाई, एक आम इंसान जो बचपन से अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखता है, सालों तक कठिन प्रशिक्षण करता है, अपने शरीर और दिमाग को ऐसे ढालता है जैसे मशीन बना रहा हो, फिर आखिरकार उसका चयन हो जाता है और वो दिन आता है जब उसे अंतरिक्ष भेजा जाता है। रॉकेट लॉन्च होता है, गिनती शुरू होती है, 10, 9 और तेज आग और धुएं के साथ रॉकेट धरती से ऊपर उठ जाता है। नीचे लोग तालियां बजा रहे होते हैं, परिवार गर्व से भर जाता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है जब वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत मजेदार लगता है। वो बिना वजन के हवा में ऐसे तैरता है जैसे कोई वीडियो गेम का चीट मोड चल रहा हो। कभी दीवार से टकराकर वापस उछल जाता है, कभी खाना हवा में घूम जाता है और वो पकड़ने की कोशिश करता है और फिर खुद ही हंस पड़ता है कि भाई यहाँ तो पानी भी उल्टा बहता होगा, अगर होता तो। सब लोग हंस रहे होते हैं, मिशन कंट्रोल सब मॉनिटर कर रहा होता है, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन अंतरिक्ष का सबसे बड़ा नियम यही है कि जब भी लगे सब ठीक है, तभी कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली होती है। और फिर आता है वो दिन जब स्पेस वॉक होती है। वो इंसान भारी स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलता है, ऑक्सीजन सिस्टम चेक होता है, सुरक्षा रस्सी लगी होती है, सब कुछ परफेक्ट। वो बाहर निकलकर कहता है, भाई क्या नजारा है। उसके पीछे धरती नीली चमकती हुई एक सुंदर गोल गेंद की तरह दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई भगवान ने पेंटिंग बना दी हो। और उसी पल एक छोटी सी गलती हो जाती है, सुरक्षा रस्सी ढीली पड़ जाती है और वो इंसान धीरे धीरे अंतरिक्ष स्टेशन से दूर जाने लगता है। पहले उसे लगता है कि कोई बात नहीं, मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन अंतरिक्ष में वापस आने का कोई तरीका नहीं होता अगर नियंत्रण हाथ से निकल जाए। वहाँ न हवा है, न आवाज है, न पकड़ने के लिए है। वो हाथ पैर मारता है जैसे पानी में डूब रहा हो, लेकिन यहाँ पानी भी नहीं है, सिर्फ खालीपन है, सिर्फ अंधेरा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि वहाँ उसकी आवाज भी बाहर नहीं जाती। वो चिल्लाना चाहता है लेकिन सिर्फ उसके हेलमेट के अंदर ही आवाज घूमकर खत्म हो जाती है, बाहर कोई सुनने वाला नहीं है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि वो अब सच में अकेला है, पूरी तरह से सिस्टम से कट चुका है। धरती एक छोटी सी नीली रोशनी बनती जा रही है और अंतरिक्ष स्टेशन भी धीरे धीरे एक चमकते बिंदु में बदल रहा है। उसके दिमाग में अब डर शुरू होता है, बचपन की यादें, माँ की आवाज, दोस्तों की बातें, सब एक साथ चलने लगती हैं। और उसी समय उसे एहसास होता है कि ऑक्सीजन सीमित है, हर सांस अब कीमती है। शरीर ठंडा होने लगता है क्योंकि अंतरिक्ष का तापमान लगभग -270 डिग्री तक गिर सकता है। और वहाँ मौत किसी फिल्म जैसी नहीं होती, कोई आवाज नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस धीरे धीरे सब कुछ बंद होता चला जाता है। और पृथ्वी पर वैज्ञानिक स्क्रीन पर उसके सिग्नल को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे कमजोर होकर खो जाता है। और आखिर में वो इंसान सिर्फ एक सवाल बनकर रह जाता है कि अगर कोई अंतरिक्ष में खो जाए तो वो सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि पूरी वास्तविकता से गायब हो जाता है। और यही अंतरिक्ष की सबसे बड़ी सच्चाई है भाई, वहाँ मौत भी चुपचाप आती है और किसी को पता भी नहीं चलता।